अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं तालीमी दुनिया। तो दोस्तों, आज वीडियो का 5वां पार्ट आया हुआ है। अगर आपको उर्दू सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ साथ बेल आइकन का घंटा भी दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएँ और अपने बच्चों में भी वीडियो को शेयर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज क्या चीज़ से समझाने वाले हैं? हा से समझाने वाले हैं। कौन सा हा? बड़ी हा या छोटी? बड़ी हा। इसको क्या बोलता है? हा। कौन सा हा? बड़ी हा। हा की कितनी शक्ल होती है? एक ये हा हो गया। इनका कौन सा शक्ल है? ये कौन सा आ गया? बड़े हा हुआ, लेकिन इनका ये बड़े हा का ये शक्ल हुआ। इनको शक्ल बोलता है। जैसे हमको लिखना है, ये हा हो गया, ये क्या हो गया? जाद। ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? ता। तो जाद, ये क्या हो गया? जाद का ये शक्ल है। हाँ, ये रा पूरा ही रा आ जाता है। और ये ता का शक्ल, ता का कितना शक्ल है? आधा। तो हा को जाद में मिलाएंगे और रा को ता में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? हजरत। अब इसी हजरत को हमको कौन कौन सा हरफ में कौन कौन सा लफ्ज़ हमको मिलाना है? यहाँ देखिए इनका शक्ल है। कौन सा लफ्ज़ किस में मिलेगा? कौन सा लफ्ज़ किस में मिलने वाला है? हा को जाद में मिलाना है। हा भी आधा है और जाद भी आधा है। और जाद को ये रा मिला देना है। रा कितना है? रा पूरा है, तो पूरा रा किस में मिल जाएगा? जाद में मिल जाएगा। ये ता को उनको पूरा, ये तुमको शक्ल बता, लेकिन को यहाँ पे ता पूरा आएगा। तो ये देखो, ये हा को ये क्या हो गया? हा। जाद को हमको यहाँ पर शामिल करना है। ये क्या हो गया? जाद। रा को यहाँ पे हमको पूरा दे देना है। क्या? हा, जाद और आ गया। अब ये ता को आखिर में पूरा दे देंगे। और अब ये बताओ, ये ता और ये रा में मिलेगा या नहीं मिलेगा? ता रा में मिलेगा कभी? नहीं मिलेगा। यहाँ भी नहीं मिला। रा हमेशा आखिर में अलग होता है, शामिल नहीं होता किसी में, आखिर में अलग होता है। वो किसी में मिलेगा तो किधर मिलेगा? इधर मिलेगा या इधर मिलेगा? ये रा जो है इधर मिलेगा या इधर मिलेगा? कभी भी रा अगर आएगा तो ये इधर वाले लफ्ज़ में, कोई भी लफ्ज़ हो, इधर वाले लफ्ज़ में मिल जाएगा। ये रा इधर वाले में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रा आखिर में हमेशा अकेला आता, पूरा आता है। इसको क्या बोलता है? अलीफ। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? तो हा को यहाँ पे देखो, ये अलीफ जो है, अलीफ इसमें मिलेगा या मीम में मिलेगा? अलीफ हा में मिलेगा या अलीफ मीम में मिलेगा? मिसाल के तौर पर देखो, ये अलीफ है, अलीफ इधर मिलेगा, इधर कभी नहीं मिलेगा। इधर अब अलीफ जब भी मिलेगा तो ये इधर मिलेगा, इधर हमेशा इधर मिलेगा। अलीफ इधर कभी नहीं मिलता है। इधर कब मिलता है? जैसे लाम अलिफ ज़बर ला लिखेंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो हा कितना है? आधा। तो ये हा जो है ये किस में मिल जाएगा? अलिफ में मिल जाएगा। देखो अब ये क्या हो गया? यहाँ हा को यहाँ पे अलिफ में उठा दिया तो ये क्या हो गया? हा अलिफ ज़बर हा हो गया। मीम को हमको यहाँ पर से आधा लेना है तो ये क्या हो गया? मीम। तो यहाँ से हमको, तो ये क्या हो गया? हा मिल। ये लफ्ज़ इसमें मिल गया। ये अलिफ हो गया। इसको क्या बोलता है? जाद बोलता है। इसको क्या बोलता है? तो हा किस में? ये अलिफ जो है, अलिफ हा में मिलेगा या जाद में मिलेगा? अलिफ हमेशा, बताया ना, अलिफ हमेशा उधर मिलेगा। तो अलिफ को हमेशा हमको इधर मिला देना है, हा में। तो हा अलिफ ज़बर, जाद को हमको यहाँ रा में मिला देना है तो क्या हो जाएगा? जाद। ये अब रा बता, रा इसमें मिलेगा या अलग होगा? ये रा जो है, ये देखो ज़ात का शक्ल बता रहा हूँ, ये ज़ात हो गया,
ये क्या हो गया? ये जाद हो गया। जाद का शक्ल, आधा शक्ल। अब बताइए रा इस जाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। देखो हा अलिफ ज़बर, ये हो गया, क्या हो गया? जाद। रा को यहाँ पे पूरा हमको ले लेना है, तो क्या हो गया? बहुत आसान से लिख लिए, लिखना भी आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। हा के बगल में इसको क्या बोलता है? और इसको क्या बोलता है? ता। तो हा के बगल में अलिफ के बगल में जीम के बगल में ता। तो हा को अलिफ में मिला देना है। हा अलिफ ज़बर, जीम ता में मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब तुमको शक्ल बता रहा हूँ। ये जीम का शक्ल हो गया। अब बताओ ये जीम मिलेगा, इसमें ता मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्यों? जीम का यहाँ पे आधा शक्ल आ गया, तो ये शक्ल जो है इसमें ता में मिल जाएगा। ता आधा आएगा या पूरा आएगा? पूरा आएगा। क्यों? ता आखिर में, ता के बाद कोई वर्ड, कोई हरफ नहीं है। कोई हरफ आएगा तो ता भी आधा हो जाएगा उनके बाद। तो हा अलिफ ज़बर, जीम को आधा ले लिए, ठीक। अब यहाँ से हमको ता मिला देना है, तो क्या हो गया? हाजत। हाजत छोटी हा से नहीं आता, बड़ी हा से आता है हाजत। समझ गए? इसको क्या बोलता है? कौन सा काफ? छोटी या बड़ी? छोटी काफ है ये बड़ी काफ नहीं है। बड़ी काफ देखो कैसे आता है, ये हुआ बड़ी काफ, ये छोटी काफ है। इसको क्या बोलता है? इसको क्या बोलता है? इसको क्या बोलता है? अब इनका सब का हम ये लेते हैं। काफ का आधा, वाव, वाव आधा आएगा? वाव आधा कभी नहीं आएगा। वाव हो गया, रा हो गया, दाल हो गया, ये सब वर्ड कौन सा है? इनके बाद कोई वर्ड उसमें आखिर में मिलने वाला ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं। रा हो गया, दाल हो गया, वाव हो गया, ये सब वर्ड आखिर में आता है, वो पूरा अपना शक्ल लेके आता है, वो किसी में मिलता नहीं। वो मिलेगा कब? उधर वाले लफ्ज़ में मिलेगा, इधर वाले लफ्ज़ में कभी नहीं मिलेगा। ये मीम का आधा हो गया, ये ता पूरा आ गया। अब बता इसमें कौन कौन सा लफ्ज़ किस में मिलने वाला है? अब हमको कोई वर्ड, तुमको हरफ यहाँ बता दिए, कौन कौन सा लफ्ज़ का कितना कितना हरफ आएगा, अब तुमको समझ करके लिखना है। तो ये कौन कौन सा लफ्ज़ किस में मिल जाएगा? वाव किस में मिलेगा? वाव उधर वाले लफ्ज़ में मिल जाएगा, इधर वाले लफ्ज़ में नहीं मिलेगा। तो वाव इनके साथ अलग हो जाएगा और मीम इनके साथ अलग हो जाएगा, समझे? वाव ये तीनों लफ्ज़ के साथ इधर अलग हो जाएगा और मीम ये ता के साथ इधर अलग हो जाएगा। अब देखो ये हो गया आधा, काफ हो गया, ये हा हो गया, यहाँ से ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इनका शक्ल यहाँ आ गया, हा का शक्ल यहाँ आ गया। अब यहाँ को वाव में मिला देना है। तो अब बताओ वाव ये मीम में मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? वाव इधर अलग हो जाएगा, वाव किसी में मिलेगा ही नहीं मिलेगा, इधर वाले लफ्ज़ में, उधर वाले लफ्ज़ में मिल जाएगा। अब मीम को यहाँ से ये मीम आधा ले लिए, और ये भी ख्याल रखो मीम हमेशा अगर अलग आता है तो मीम इधर से लिखा जाता है ऐसे कि अगर किसी में मिला हो तो मीम नीचे से लिखा जाएगा। अगर हम ऊपर से कर देंगे तो ये फ़ा बन जाएगा, फ़ा बन जाएगा, ठीक। तो मीम अगर किसी में मिला हो तो ये नीचे से लफ्ज़ आएगा, नीचे से लिखा जाएगा। अगर आखिर में मीम अलग हो तो मीम हमेशा ऊपर से लिखी जाती है, समझे? तो हमको किधर से लेना है, नीचे से या ऊपर से? ये मीम ता में मिलने वाला है, तो मीम ऊपर से लिखेंगे या नीचे से लिखेंगे? नीचे से लिखेंगे। तो ये देखो ये हो गया मीम, यहाँ से ता, तो ये क्या हो गया? हुकूमत, हुकूमत हो गया। हापेश काफ वापेश मीम ताजबर हुकूमत। अभी किसकी हुकूमत हमारे हिंदुस्तान में? हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। थोड़ा इज्जत से,
इसको क्या बोलता है? लाम। इसको क्या बोलता है? अलीफ। इसको क्या बोलता है? लाम। अब देखो तुमको लाम का शक्ल बता रहा हूँ। ये लाम आधा आ गया, क्या आ गया? सिर्फ कोई भी लफ्ज़ में यहाँ से शुरू किया अगर इधर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? लाम बन जाएगा। अगर कोई भी वर्ड हो अगर इधर कर देंगे, इधर मोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अलिफ बन जाएगा। अगर इसी के अंदर हम बा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? बाल इज़बर वही। अगर इसी के अंदर हम यहाँ अलिफ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये लाम हो गया। लाम हो गया ना, ये अलिफ हो गया। अलिफ का कोई शक्ल है या अलिफ आधा आता है? अलिफ हमेशा अपने शक्ल पे आता है, जो उनका शक्ल होता है। ये लाम को पूरा ले लिए तो हा को लाम मिलाना है, हा ज़बर लाम को अलिफ मिलाना है, लाम अलिफ ज़बर ये लाम साकिन, तो क्या हो जाएगा? हलाल हो जाएगा। अब हलाल को लिखने के लिए यहाँ पे देखो ये लफ्ज़ हो गया। अब बताओ ये सारा लफ्ज़ किस में कौन सा मिलेगा? इसमें कौन कौन सा लफ्ज़ मिलेगा? यहाँ देखो ये बीच में अलिफ हो गया। अलिफ ये लाम और हा के साथ इधर अलग हो जाएगा और ये लाम अलग हो जाएगा। क्यों? अलिफ बीच में आ गया तो ये अलिफ इधर नहीं मिलने वाला है, इधर मिलेगा तो वो भी अलिफ भी लाम हो जाएगा। अगर इस अलिफ को इस लाम में अगर मिला देंगे तो ये अलिफ ना रह जाएगा, फिर क्या बन जाएगा? ये भी लाम बन जाएगा। तुम देखो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? तो क्या हो गया? ये हलाल हो गया। हलाल हा ज़बर लाम अलिफ ज़बर लाम साकिन, क्या हो गया? हलाल हो गया। इसको क्या बोलता है? रा। ये रा हो गया। दाल कैसे? ये दाल हो गया और ये रा का जो लकीर होता है, रा का लकीर हमेशा ऊपर से आके इधर आ जाएगा और दाल की लकीर जो होती है वो ऐसे, ये और ये देखो मीम किधर से लिखा गया? ऊपर से लिखा गया। क्यों? मीम आखिर में अलग आया। अब इसमें कौन कौन सा लफ्ज़ किस में मिलेगा? ये क्या हो गया? रा को मिला देना इस पे, क्या हो गया? अलिफ। रा के साथ अलिफ मिलेगा या नहीं? नहीं मिलेगा। रा हमेशा आखिर में अपने शक्ल के साथ आता है, जो उनका पूरा शक्ल होता है अपने शक्ल के साथ आता है, वो किसी में मिलेगा नहीं आखिर में, वो उधर वाले लफ्ज़ से मिल जाएगा। तो ये मीम ऊपर से, तो क्या हो गया? हा ज़बर रा अलिफ ज़बर मीम माकूफ या मीम साकिन, क्या हो गया? हराम हो गया। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें और अपने बच्चों में भी शेयर करें ताकि वीडियो के माध्यम से आपके बच्चे घर बैठे उर्दू लिखना बोलना सीख सके। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और साथ साथ बेल आइकन का घंटा भी दबा दें और लाइक करके ज़रूर जाएं। अब अगली वीडियो में मिलते हैं।